बड़ी घड़ी में देखा होगा एक पेंडुलम होता है जो हरदम हिलता रहता, ऐसे ही ये मन एक झूले की तरीके से कभी इसके अंदर अच्छे विचार जागृत हो जाते, अच्छे कर्म जागृत हो जाते, अच्छे संस्कार जागृत हो जाते, ये बहुत ऊंचाई की तरफ चलने लगता। और कभी इसके अंदर बहुत गलत विचार पैदा हो जाते, गलत कर्म जागृत हो जाते, गलत संस्कार पैदा हो जाते। ये कभी बहुत ऊंचाई पर चलता और कभी बहुत नीचे गर्त में चला जाता, नरक में चला जाता। ये मन का हिंडोला पूरे जीवन हिलता रहता, कभी भी स्थिर नहीं होता। तो कबीर साहब इस मन रूपी हिंडोले को समझा करके हमें जागृत करते हैं। कबहों को ऊंचे कबहों के नीचे स्वर्ग भूत ले जाए, अति भ्रमित भरम हिंडोरवा नेक नहीं ठहरा। ये मन का हिंडोला, मन का झूला पता नहीं जन्म जन्मांतर से झुलाते चला आ रहा, कभी ऊंची खानियों में ले जाता, कभी नीची खानियों में ले जाता, कभी ऊंचे विचार ऊंचे कर्म संस्कारों में ले जाता, कभी नीचे विचार नीचे कर्म संस्कारों में ले जाता। तो इसलिए इस मन के भ्रम हिंडोला को समझ करके और इस मन के हिंडोला से हम तभी हट सकते जब हम सत्य के पथ पर, भक्ति के पथ पर, परमार्थ के पथ पर डटना शुरू कर जाएं। और इसीलिए कहा, जो समेट रहे सब सपना है, जो लुटा रहे बस अपना है। बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती होगी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से और जीवन की सत्य दृष्टि से बात बिल्कुल सही है। जीवन में जो कुछ भी हम समेट रहे सब सपना है। मकान, महल, घोड़ा, गाड़ी, वाहन, जो कुछ भी हम समेट रहे हैं वो शरीर से लेकर संसार तक बुढ़ापे पर आते आते सब सपने के समान हो जाता। किसे नहीं समेटा? जिस पुत्र को बहुत प्रिय मानते, लगता है बड़ा होने पर ये हमारा अनुगामी बनेगा, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, लेकिन वही पुत्र बड़ा होने के बाद और शादी होने के बाद तिरछी आंख से भी देखना नहीं चाहता। तो आप देखें, जितना जीवन में समेट रहा, ये मन समेट रहा है, वो सब सपने के समान हो जाता बाद में चल के। और जो लुटा रहे वही अपना है। लुटाते क्या हैं? हम किसी को प्रेम लुटाएं, हम परमार्थ की भावना से जो भी कार्य करें वो अदृश्य रूप में, संस्कार के रूप में अपने पास रहेगा। वो कभी भी तीन काल में हमसे छूट नहीं सकता, वो सपना नहीं हो सकता, वो अपना रहेगा। ये नियम की बात है। पूरे जीवन आपने जो भी परमार्थ के कार्य किए हैं, परहित के कार्य किए हैं, उनके सबके संस्कार वो हमारे पास टिकेंगे। शरीर रहे कि न रहे, संसार रहे कि न रहे, परिवार रहे कि न रहे, लेकिन वो संस्कार हमारे परमार्थ के संस्कार, धर्म के संस्कार, भक्ति के संस्कार वो हमेशा हमारे पास रहेंगे। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझें। जो समेट रहे सब सपना है, जो लुटा रहे वही अपना है। हम लुटा करके तो देखें, हम इन सांसों को कहाँ लुटाते?
ये हम छाती लपेटे इन सांसों को उन्हीं चीज़ों में लुटाते हैं जिन्हें लगता है कि हम धन पैदा कर रहे और परिवार की परवरिश कर रहे, यानी मन के स्वार्थ में ये जीवन की सारी सांसें और जीवन के सारे क्षण लुटाते रहते। लेकिन इन सांसों को, इन क्षणों को कभी हम परहित में, परमार्थ में लुटा करके देखें, वो क्षण हमारे अटूट हो जाएंगे, जीवन की एक सच्ची बुनियाद हो जाएगी और जीवन की वही सच्चाई भी होगी। तो लेकिन होता क्या है, एक उदाहरण से समझें। ये केवल एक उदाहरण होता है बात को समझने के लिए। जहाँ पति पत्नी रहते हैं, वहाँ कोई पत्नी बहुत भक्तमती, धर्ममती होती है, पति कम होता, और कहीं पति बहुत धर्म भक्तवान होते हैं, पत्नी कम होती हैं। ये उदाहरण एक ऐसा ही है। एक गांव में एक दिन एक संत पहुंच गए, तो जिस दरवाजे पर पहुंचे तो पति ने महात्मा जी के लिए चारपाई डाल दी, आसन लगा दिया और घर पे जाकर पत्नी से कहा कि सुनती हो कि हाँ, कि एक संत गुरुजन आए हैं, पहले कुछ शरबत दे दिया जाए चीनी का, इसके बाद कुछ भोजन व्यवस्था हो जाएगी। पत्नी ने झल्ला करके कहा, शरबत कहाँ रखा है, चीनी तो बिल्कुल खत्म है। तो पति ने कहा, चलो चीनी खत्म होगी तो मिठाई तो होगी, मिठाई ही गुड़ दे दो। तो उसने एक छोटी सी डलिया मिठाई की दे दी। पति मिठाई लेकर, पानी लेकर संत को पानी पिलाया। पति ने सोचा हो सकता है चीनी खत्म भी हो सकती। तब तक क्या होता है, पत्नी के मायके का नाई भैया आ गया। जैसे नाई भैया आ गया, पति फिर गया कि सुनती हो। वो झुंझला कर क्या बोलती है कि क्या और कोई महात्मा आ गए। उसने कहा, महात्मा आत्मा नहीं आ गए, तुम्हारे मायके के तुम्हारे नाई भैया आए हैं। एकदम खुश हो गई। उसने चीनी निकाली, नींबू निकाला और एकदम शरबत बना करके और उसमें सेंट वगैरह डाल करके बड़े खुशबूदार शरबत नाई भैया के लिए दे दिया और ये कहा कि उन्हें बैठा लो और अभी हम भोजन बना रहे। अब महात्मा जी रुके ही थे, वो जाकर के शरबत तो नाई भैया को दे ही दिया। लेकिन पति सोच रहा है कि अभी इससे हमने चीनी मांगी तो चीनी है ही नहीं, ख़त्म हो गई। अब नाई भैया के लिए चीनी निकल आई। अब पत्नी क्या करती है, एकदम नाई भैया के लिए देसी घी की बड़ी सुगंधित पूड़ियाँ निकाल के रखी, सब्जी बड़ी अच्छी बना के रखी और इसी के साथ महात्मा जी के लिए बड़ी बड़ी नमक की रोटियां सेंक के रख दी और कहा कि जाओ हमारे नाई भैया को बुला लेना। और नाई भैया को पहले माताओं को मालूम है, पहले चौका होता था, उसकी दीवार होती थी और दीवार में एक छोटा सा सुराख रहता था देखने के लिए। कच्चे चौका बना लिए जाते थे। तो कोई नाई भैया को हमारे चौका के पास बिठा देना, हम मायके के भाइयों के हालचाल पूछेंगी और महात्मा को उधर बरोठे में बिठा देना। उसने कहा ठीक है। उसने उल्टा किया, नाई भैया को बरोठे में बिठा दिया और महात्मा जी को चौके के पास बिठा दिया। तब तक उसने कुछ नहीं देखा।
और ये कहा कि लो ये थाली नाई भैया को दे देना और ये महात्मा जी को दे देना। उसने उल्टा कर दिया, नाई भैया वाली जो पूड़ी की थाली थी वो महात्मा जी को दे दी और जो महात्मा जी की मोटी मोटी नमक की रोटी की थाली थी वो नाई भैया को दे दी। और जैसे ही उसने झांक के देखा, उसने देखा महात्मा जी बैठे हैं चौका के पास और घी की पूड़ियाँ खा रहे और नाई भैया बरोठे में बैठे हैं नमक की रोटी खा रहे। अब वो अंदर से फनफनाई एकदम और फनफना के बार बार इशारा पति की तरफ करती है और ऐसे नाक पर उंगली ले जाती है, तुमने हमारी नाक कटा डाली, ऐसे कहती। तो पति ने इशारे में कहा कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ की नाक कटी सो कटी, लेकिन ऊपर की नाक सही रही। ऊपर का मतलब है धर्म परमार्थ की। ये बात कही और ये बात देखने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन ये सब आध्यात्म है। यथार्थ में ऐसा ही हमारे अंदर होता। हमारी मन की सुरती है, ये मन की सुरती स्थिर नहीं रहना चाहती, इसके अंदर इतनी स्वार्थपरता हो गई है। यही पत्नी का स्वरूप है कि ये हमेशा अपने अनुसार काम करना चाहती है और परमार्थ के काम के लिए, भजन भक्ति के काम के लिए, साधना के काम के लिए, सत्संग के काम के लिए, सेवा के काम के लिए ये हमेशा नुक्ताचीनी करती रहती और उधर चलना ही नहीं चाहती। और इस सुरती का पति देव है आत्मा, क्योंकि आत्मा के बिना न काम, न तो मन काम करेगा, न सुरती काम करेगी, न शरीर काम करेगा, कोई नहीं काम करेगा। यह आत्मा हमेशा परमार्थ के काम के लिए, निस्वार्थ भावना के लिए और कहना चाहिए सद्गुण संपन्नता के लिए, भजन भक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहती। तो इसलिए हम जागृत होकर के समझें, ये मन की सुरती उसी पत्नी के तरीके से हमेशा उल्टा पलटा करना चाहती और आत्मा का, आत्मा रूपी पति का ये बिल्कुल बात नहीं मानती। और बात तभी बनती है जब ये आत्म ही सच्चा प्रीतम है। एक भजन में भी कहते हैं, प्रीतम बिन वो नींद न आवे, बिरहा बैरी होए। यानी ये मन की सुरती जब आत्मा रूपी प्रीतम को से मिलकर के संतुष्ट होने लगती तो यथार्थ में इससे बड़ी दुनिया में कोई शांति नहीं मिलती। हमारे मन की सुरती जब तक संसार में जकड़ी रहती तब तक ये दुखी रहती। और जब ये आत्मा रूपी पति से मिलती है तब ये सुखी, संतुष्ट और आनंदित महसूस करती। तो इस प्रकार हम रक्षा बंधन की तरफ बात कर रहे थे। यथार्थ में रक्षा बंधन का सच्चा अर्थ यही है कि अगर हमारे अंदर आज लखनऊ में, वैसे वो भक्त तो निष्ठा साहब जी के हैं, उनका फ़ोन सुबह को आया था और ये कहा था राखी का त्यौहार है गुरुजी, हम वहाँ उपस्थित तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपके लिए व्हाट्सएप पर अपना सहाय बंदगी
और एक राखी सूत्र भेज रहे हैं, क्योंकि संत गुरुजनों के अलावा सच्ची रक्षा कौन कर सकता। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि संत गुरुजन ही सच्ची रक्षा करते, कि हमारे मन के विकारों को हटा करके हमें अपने आत्म पद से, सत्य पद से, भक्ति पद से, परमार्थ पद से जोड़ते हैं। ये जीवन की सच्ची रक्षा गुरुजन ही तो करते हैं, संत जन ही तो करते हैं। सुबह सुबह उनका फ़ोन आया था, बड़ी अच्छी बात लगी उनकी। तो इसी तरीके से संसारी लोग तो संसार की तरफ ले जाते हैं, और जो संत गुरु हैं हमें हमारे सच्चे जीवन से जोड़ते। सच्चा जीवन धन दौलत, कपड़ा गहना, मकान महल, घोड़ा गाड़ी वाहन ये नहीं है। सच्चा जीवन हमारी मन की प्रसन्नता है, मन की निर्मलता है, मन की पवित्रता है। जब ये त्योहार आते थे, जब हम छोटे थे, आप लोग भी छोटे होंगे, याद होगा, त्योहार पर बहुत खुशी होती थी, बहुत मन की प्रसन्नता होती थी। इसमें खुशी नहीं है कि पूड़ी मिल गई, खीर मिल गई, सिमैयाँ मिल गईं। खुशी इस बात की है कि मन प्रसन्न हो जाए। तो मन की प्रसन्नता ही जीवन का सच्चा धन है, और मन की निर्मलता ही जीवन की सच्ची सफलता। जितना हमारा मन निर्मल होता जाए, जितना निर्मल होता जाए, उतनी ही जीवन की सफलता मिलती जाती। और जितना मन हमारा प्रसन्न रहने लगे, उतना ही हम धनी होते गए। ये बात समझने की है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। सांचे से भागा फिरे, पूरे जीवन व्यक्ति सांचे से भागा फिरता है और झूठे का बंदा बना हुआ है। झूठे का बंदा क्यों बना हुआ है? एक बार एक ट्रेन पर एक महात्मा जी और एक बाबूजी दोनों एक ही कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। महात्मा जी सफ़ेद ड्रेस में थे, तो बाबूजी जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि महात्मा जी लगता है कि आप कबीरपंथी संत हैं। महात्मा जी ने कहा हाँ, हम कबीरपंथी साधु हैं। बाबूजी ने कहा कि हम कबीर साहब की बातों को नहीं मानते, कबीर साहब के ज्ञान को नहीं मानते। संत ने कहा ठीक है, दुनिया थोड़ी मान लेगी, जो समझता है वो मानता है, जो नहीं समझता तो नहीं मानता। अब ये बाबूजी के मन के विपरीत बात पड़ गई, जो नहीं समझता। बाबूजी ने कहा कि इसमें समझने की कोई बात नहीं है। कबीर साहब ने कहा सब जग अंधा मैं काय समझावा। तो सारा जग अंधा कैसे हो सकता? इसलिए हम बात नहीं मानते। महात्मा जी उपाधि समझ करके थोड़ी देर शांत रहे, क्यों बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कोई अच्छे पद पर प्रतिष्ठित थे, अहंकार तो था ही। थोड़ी देर शांत रहे। महात्मा जी जवाब जब नहीं दिए तो बाबूजी क्या करते हैं, अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल करके सिगरेट माचिस से जलाई, और जैसे ही सिगरेट जलाई
और वैसे ही महात्मा जी ने कहा कि बाबूजी एक बात बताएं, आप जैसे लोगों को देख करके अगर कबीर साहब ने कहा हो सब जग अंधा मैं काहे समझावा, तो कोई अतिशयोक्त तो नहीं है। अब वो और चिढ़ गए, कहे कैसे हम जैसे लोगों को देख करके। महात्मा जी ने कहा कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है तम्बाकू का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं अधिक प्रयोग कैंसर का कारण है, और आप पढ़े लिखे होकर के भी और इसे प्रयोग किए जा रहे हैं, ये अंधेपन की सूचक तो है ही। यही तो अंधापन होता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और वो सिगरेट पी रहा है, चलो वो पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए पी रहा है, और तुम पढ़े लिखे हो इसलिए तब भी नहीं मान रहे। अब बाबूजी चुप हो गए, जब मौकी खा गए तो चुप हो गए। कहने का आशय ये है, हम ज्ञान की भी बातें पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं। सदगुरु ने कहा है जान बूझ नर करे ढिठाई, ऐसो बूढ़े था न पाई। जो सारी बातों को जानता है और फिर भी मन की गुलामी में ढिठाई करते चला जा रहा है, वो समझो उसके लिए बहुत बड़ी हानि है, और वही सच्चा अहंकारी है, वही पतन के कारण बना रहा है। तो इस बात को गहराई से याद करें, ऐसा कोई नहीं है जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं छोटे से बड़े तक जो ज्ञान की बातों को न जानते हो, सब जानते हो। लेकिन अंतर यही है, उन ज्ञान की बातों को जान करके उन्हें मानना और उन पर चलना। जो जितना मानता है और उन पर चलता है वही ज्ञानी है। ज्ञानी वो नहीं है जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत सब कुछ याद कर लिया। ज्ञानी वो है जो निरंतर अपनी गलतियों को, अपनी अवगुणों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वो ज्ञानी। तो इस तरीके से कबीर साहब कहते हैं सब जग अंधा मैं काहे समझावा। तो यथार्थ में सारा संसार अंधा है, और कई तरीके से उन्होंने कहा अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन। एक इसी बीच कहानी याद आती है। एक घर में एक निमंत्रण में सभी लोग जा रहे थे, एक अंधे व्यक्ति का भी निमंत्रण था। अंधा व्यक्ति पहुंचा तो निमंत्रण पाने में देर हो गई, अंधेरा काफ़ी हो गया। जब वो अंधा व्यक्ति भोजन कर चुका, उसने घर के मालिक से कहा कि भैया अब हम जाना चाहते हैं। तो घर के मालिक ने कहा कि भैया अब अंधेरा हो गया है, अब तुम मत जाओ। तो अंधा व्यक्ति कहता है भले आदमी तुम क्या हमारी हंसी बना रहे, अरे हमारे लिए अंधेरा उजेरा क्या चीज़ है, हमें तो दिन में भी नहीं दिखाई देता, रात में भी नहीं दिखाई देता, हमें तो अभ्यास है, उससे अभ्यास से हम चले जाएंगे। तो घर मालिक ने एक बात कही, बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन उधर से कोई दूसरा आता होगा दिन में, उसे तो दिखाई देता, वो तो तुम्हें बचा लेगा, और अंधेरे में उसे नहीं दिखाई देता होगा। अंधे ने कहा ये तो बात आपकी भी सही है। तो घर मालिक ने कहा कि देखो एक युक्ति बताते हैं, अगर जाना ही चाहते हो तुम अपने हाथ में एक जलती हुई लालटेन लिए जाओ, तो कम से कम तुम्हें नहीं दिखाई देता तो उसे तो दिखाई देता। तो उस अंधे व्यक्ति ने बात मान ली कि चलो बात आपकी सही है, हम जलती हुई लालटेन को लिए जाएंगे, तो कम से कम हमें नहीं दिखाई देता, उसे तो दिखाई देगा जो उधर से आ रहा। क्या हुआ, अंधा व्यक्ति जलती हुई लालटेन लिए जा रहा है रास्ते रास्ते,
और संयोग उस दिन ऐसा बना, एक दूसरा व्यक्ति भी उसी तरीके से जलती हुई लालटेन लिए और वो भी अंधा है, उधर से आ रहा है। इतते अंधा आवई उतते अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। तो जब दोनों अंधे पास पास आए और दोनों टकरा जाते हैं आपस में, एक कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे हाथ में लालटेन है, दूसरा कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे हाथ में लालटेन है। अब दोनों झगड़ने लगते हैं, लालटेन वास्तव में दोनों के हाथ में है। अब तब तक क्या होता है, एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है। उसने कहा भाई क्यों झगड़ रहे हो रात में? तो उसने कहा भैया झगड़ तो ये रहे हैं, हमें तो दिखाई नहीं देता, और देखो हम जलती हुई लालटेन हाथ में लिए और इसने टक्कर मार दी, क्या इसे दिखाई नहीं देता? उसने भी कहा कि भैया देखो हमारे हाथ में भी लालटेन है, इसे दिखाई नहीं देता। तो तीसरे व्यक्ति ने निर्णय किया कि भैया देखो दोनों व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता और दोनों व्यक्तियों के हाथ में लालटेन है, इसलिए तुम झगड़ो मत। और आपस में टकरा गए हो, उसने संभाल के इधर उधर निकाल के दोनों को रास्ता बता दिया, दोनों चले गए। क्योंकि तीसरा आदमी नेत्रों वाला था, उसे दिखाई देता था। अब इसी के लिए कबीर साहब कहते हैं सब जग अंधा, यानी हम किस किस में अंधे हैं। जैसे हमने कोई पोथी को मानते हैं, किसी पुस्तक को मानते हैं, किसी मत मजहब को मानते हैं, उसमें अंधे। पूजा पाठ को मानते हैं, किसी भी पूजा पाठ को मानते हैं, उसमें अंधे। और यथार्थ में जब दोनों अंधे मिल जाते हैं, आज क्या हो रहा है, मत मजहब के नाम पर जितने झगड़े हो रहे हैं, मत मजहब के नाम पर जितने अश्लील कार्य हो रहे हैं, मत मजहब के नाम पर जितने समाज के बंटवारे हो रहे हैं, ऊंच नीच देखा जा रहा है, वो किसी को लेकर नहीं हो रहा। मत मजहब से लेकर पूजा पाठ से लेकर के ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं रोज़। अपने अपने मत को, अपने अपने मजहब को, अपनी अपनी पूजा पाठ को सब ऊंचा बता रहे हैं, दूसरे को नीचा बता रहे हैं, और इसी में सब अंधे बने हुए हैं। सच बात ये है, जो आँखों वाला व्यक्ति है वो झगड़ा निपटाता है। और आँखों वाला कौन है? जिसके हृदय में विवेक की आँख खुल गई। इसीलिए कहा मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है और इस मन की इच्छाएं ही उताल तरंगे हैं इस भवसागर की। इसमें अचेत लोग सब डूब गए। अचेत कहते हैं चाहे वो मत मजहब के हों, चाहे पूजा पाठ के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, जो अहंकार में अचेत थे वो सब डूब गए। और सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। वही लोग इस भवसागर से बच सकते हैं जिनके हृदय में विवेक जग गया। यथार्थ में हृदय में जब विवेक जग जाता तो अपने अंदर ही सत्य आत्म परमात्मा का दर्शन होने लगता, सत्य आत्म परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता। और इसीलिए कहा परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आँखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आँखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आँखें। जब तक हमारे अंदर ज्ञान की आँख, विवेक की आँख नहीं खुलेगी, तब तक हम
उस सत्य आत्म परमात्मा को जो हमारे अंदर हृदय में ही विराजमान है वो दिखाई नहीं देगा, उसका साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक केवल हम झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और मन के अहंकार में फंसते रहेंगे। तो इसलिए इस बात को सूक्ष्म में समझें। एक लाइन में एक बात कहा करते हैं, जिसके मन में मोह न समाया उसकी दृष्टि बिलखती नहीं है। थोड़ा हम गहराई से समझें, चाहे हम गृहस्थी में हैं चाहे हम विरक्ति में हैं, जिसके मन के अंदर जितना मोह अधिक होगा उतना ही वो दुखी होगा। दुख और सुख का कारण हमारी आसक्ति, हमारे मन का मोह। दुख और सुख का कारण धन दौलत नहीं है। जितना मोह अधिक धधकता होगा और उतना ही वो दुखी होगा। कभी कभी जब प्रतिकूलता आ जाती है तो मोह बहुत जल्दी खत्म हो जाता। तो एक छोटी सी उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक जगह एक नगर था, निर्मोह नगर, और उसके राजा का नाम था निर्मोही राजा। उसका एक बेटा था, उसका नाम था श्याम। तो एक दिन वो घूमते घूमते जंगल में पहुंचा। जंगल में उसे प्यास लगी, तो प्यास की तलाश में घूम रहा था। एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी। महात्मा जी के पास पहुंचा, उसने प्रणाम करके और कहा, गुरुदेव हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। महात्मा जी ने उसे पानी पिलाया और पूछा, बेटा आपका परिचय क्या है? तो उसने परिचय में बताया कि गुरुदेव हमारे गांव का नाम, हमारे शहर का नाम निर्मोह नगर है और हमारे पिताजी उसके राजा हैं जिनका नाम निर्मोही राजा है। संत ने कहा कि बेटा तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे। पहले तो कोई राजा होगा वो निर्मोही नहीं होगा, और जो निर्मोही होगा वो राजा नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग अलग हैं। जो निर्मोही होगा वो राजा ही नहीं होगा, और जो राजा होगा निर्मोही नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता। तो लड़के ने कहा कि गुरुदेव आप अगर मेरी बात नहीं मानते तो आप परीक्षा कर सकते। आप ऐसा करिए, हम तब तक आपके कुटिया पर यहीं हैं, आप हमारा एक आध कपड़ा लेती जाइए और जाकर के परिवार वालों से पूछिए। तो महात्मा जी को लगा कि चलो परीक्षा करते हैं। लड़के की शर्ट वगैरह ली और ले जा करके वो उसी पूछते पूछते निर्मोह नगर में पहुंच गई। और जैसे ही निर्मोह नगर में पहुंचे और राजा का किला बना हुआ था, किला में जैसे ही प्रवेश किए तो दासी मिल गई गेट पर ही। तो महात्मा जी ने कहा, तू सुन चेरी श्याम की बात सुनावो तो कुंवर बिनाशो सिंह ने आसन पर्यो मोर। कि हे श्याम की दासी, जो तेरा बेटा श्याम था वो हमारे मढ़ी पर गया था, तो वहाँ जंगल में हमारी मढ़ी के पास सिंह ने उसे खा लिया। हमारे आसन के पास देखो ये शर्ट है, ये चिन्ह लेकर के हम आए। तो वो दासी क्या कहती है, ना मैं चेरी श्याम की ना कोई मेरा श्याम, प्रारब्ध बस मिले ऋषि, प्रारब्ध बस मेल भो सुनो ऋषि अविराम।
यानी मन न मैं किसी की चेरी दासी हूँ और न कोई मेरा श्याम है। ये तो हमारे प्रारब्धी संस्कार थे, कुछ दिनों के लिए इस घर में हम सेवा के लिए आ गए, बस इतना बहुत है। तो महात्मा जी को ताज्जुब हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे श्याम की पत्नी मिल जाती है। पत्नी मिली, वैसे ही महात्मा जी ने कहा, तू सुन सुंदरी श्याम की बात सुनावो तो कुंवर बिना स्यो सिंह ने आसन पर्यो मोर। तू सुन चतुरा सुंदरी अबला यौवनवान, देवी वाहन दल मलो तुमरो श्री भगवान। यानी तुम्हारा श्री भगवान यानी पति को सिंह ने खा लिया है जंगल में, हमारे मढ़ी के पास में। ये देखो शर्ट है, ये चिन्ह है। तो उसकी पत्नी क्या कहती है, ना मैं तपिया तप क्यों छोड़िया, यहाँ पलग नहीं सोग। तपिया तप क्यों छाड़िया, यहाँ पलग नहीं सोग। वासा जगत सराय का सभी मुसाफिर लोग। हे तपस्वी, तूने तप क्यों छोड़ दिया, ये तो वासा जगत सराय का, यहाँ तो सभी मुसाफिर लोग हैं। तो इस तरीके से घूमते हुए और रानी के पास पहुंचा। रानी से कहा, रानी तुमको विपत अत सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो तिसी मृतक के काज। हे रानी, तुमको बहुत बड़ी विपत्ति है, तुम्हारा सुत बेटा मृगराज यानी सिंह ने खा लिया है और हमने इसी कारण से भोजन भी नहीं किया और ये चिन्ह लेकर के आए। रानी कहती है, एक वृक्ष डाली घनी पंछी बैठे आए, यह पार्टी पूरी भई उड़े उड़े चौंधे से जाए। रानी ने कहा कि अरे ऋषि, जिस तरीके से ये संसार तो एक वृक्ष की तरीके से है, इसकी अनेकों डालें होती हैं, शाम को पक्षी बैठते हैं, सुबह को उड़ जाते हैं, जिसका समय पूरा होता जाता है वो चलता जाता है, तुम क्यों परेशान हो रहे। इसके बाद राजा के पास पहुँचे वो संत, ये कहा, राजा मुख से गुरु कहो पल पल जाते घड़ी, सुत खायो मृगराज ने मेरे पास मढ़ी। हे राजा, मुख से गुरु गुरु कहो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी विपत्ति है, तुम्हारा लड़का श्याम सिंह ने खा लिया। अकेला ले ले, अच्छे ले, तुम्हारा बेटा सिंह ने खा लिया है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी विपत्ति है, तुम्हारे लिए सब अंधकार ही अंधकार है। राजा ने कहा, तपिया तप क्यों छाड़िया, यहाँ पलग नहीं सोग। वासा जगत सराय का सभी मुसाफिर लोग। हे तपस्वी, तुम तप छोड़ करके यहाँ जंगल से यहाँ क्यों बस्ती में आ गए। और यहाँ तो पहले से ही मालूम है, जिसकी प्रारब्ध खत्म हो जाता है वो यहाँ से चला जाता है, और तुम क्यों परेशान व्यर्थ में हुए। इस बात को सुनकर के वो संत ने कहा कि वास्तव में उस लड़के ने जो बात कही थी, बात बिल्कुल सत्य निकली। और जब वहाँ जाते हैं तो लड़के से कहते हैं, लड़के ने कहा कि गुरुजी क्या परीक्षा कराए। तो उन्होंने कहा, परीक्षा क्या करते, वहाँ गए तो वहाँ नगर में तो बहुत तेज़ आग लगी थी, तो वहाँ सभी जल भुन गए, किसी का पता नहीं चल रहा। तो लड़के ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, ये तो संसार का खेल है,
और कब ये खेल ख़त्म हो जाए कोई नहीं कहा जाता। तो जब लड़के की भी ये बातें सुनी तो महात्मा जी को ताज्जुब हुआ और ये कहा कि वास्तव में कि इस तरीके से अगर हम इस दृष्टांत के अनुसार अगर थोड़ा अपने अंदर विवेक जागृत करते हैं तो अपना कर्तव्यनिष्ठ रह करके अपना कर्तव्य पालन करते रहें। इसके बाद यथार्थ में ये प्रकृति का खेल है, इसमें हमारे बस का कुछ नहीं है। देखो एक सबसे बड़ा उदाहरण छोटा सा सुना के बात ख़त्म करेंगे कि कहाँ राम की राजगद्दी होने जा रही थी और अयोध्या दुल्हन की भांति सजाई गई थी और कहाँ सवेरा होते होते राम का 14 वर्ष का वनवास हो गया। 1-2 वर्ष का नहीं, 14 वर्ष का वनवास हो गया। कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से गांठ में बांध लें क्या कि वर्तमान समय मेरे हाथ में है और उसे प्रसन्नता से जिएं। और पता नहीं किस क्षण हमारे कर्म संस्कारों का करवट बदल जाए, हमें सुख भी आ सकता है, दुख भी आ सकता है। अभी एक वो राजेंद्र दास ने एक भजन गाया था, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। तो इस तरीके से हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वास्तव में हमारे संस्कारों के अनुरूप घटती हैं और सारे संस्कार हमारे अधीन हैं। आज हम चाहें वर्तमान के समय पर यह सबसे बड़ा रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्योंकि जैसे बहनें भाई को भाई की कलाई में रक्षा का सूत्र बांधती हैं, ये सब आध्यात्म है। हमारे अंदर भाई भी है, बहन भी है। जो शील है वो हमारे अंदर बहन है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक। थोड़ा हम गहराई से समझें। बहुत सारे लोग ज्ञानी मिल जाएंगे, ध्यानी मिल जाएंगे, जपिया मिल जाएंगे, तपिया मिल जाएंगे, सब तरीके के मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो शीलवंत भी हैं? यदि वो शीलवंत हैं तो निश्चित है शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान। शील की रक्षा के लिए आज एक त्यौहार है ये रक्षाबंधन। अपने शील की रक्षा के लिए, चरित्र की रक्षा के लिए हम भाई कौन है? आत्म भाव, आत्मा का भाव। दुनिया में कोई नहीं, केवल आत्मा का सच्चा भाव ही हमारा वो भाई है जिसके हाथ में आज रक्षा का सूत्र बांधने पर हमारा शील सुरक्षित रहेगा। तो यथार्थ में ये रक्षाबंधन सच्चा त्योहार है। हम अपना आत्म भाव जागृत करें और आत्म भाव के को ही सौंप दें अपनी रक्षा, अपने शील की रक्षा का भार। जब अपने शील का, अपने चरित्र का भाव, अपने आत्मा के भाव को सौंप देंगे तो निश्चित है हमारा जीवन शीलवंत होगा। तो इसलिए शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। दूसरी बात, ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक। यथार्थ में जब हमारा जीवन शीलवंत होता है तो समझो हम सच्चा रक्षाबंधन त्यौहार मनाने में सार्थक हुए। बहनें हैं वो शील का स्वरूप हैं और बहनों की सुरक्षा करना यानी एक शील की सुरक्षा करना है। और ये तभी हो पाता है जब अपने हम जीवन में ये समझें कि जितने भी छोटी हैं वो हमारी बेटियां हैं
और जितनी बराबर की हैं वो सब हमारी बहनें हैं, और जो हमसे बड़ी हैं वो हमारी सब माताएं हैं। ये सच्चा त्यौहार है, ये सच्चा शीलवंत होना है। इस बात को अपने हृदय की गांठी में बांध लें। जितनी भी छोटी हैं वो हमारी बेटियां हैं, चाहे हम किसी क्षेत्र में हैं, और जो हमारे बराबर की हैं वो हमारी बहनें हैं, और जो हमसे बड़ी हैं वो हमारी माताएं हैं। और इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में एक रक्षा सूत्र बांध लेंगे तो हमारा जीवन शीलवंत हो जाएगा, हम किसी भी क्षेत्र में हों। तो इसलिए आज इस रक्षा के सूत्र को बांधने के लिए हम अटल रहें अपने क्षेत्र में, क्योंकि जब इस तरीके से अटल रहेंगे तो हमारी जो शील बहन है वो निश्चित सुरक्षित रहेगी, और इसी की सुरक्षा करना हमारे आत्म भाव का कर्तव्य है। और ये तभी होगा जब हमारी शील रूपी बहन आत्मा के भाव के अनुरूप अपना आचरण बनाएगी, तभी ये रक्षा बंधन त्यौहार सफल होगा। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर आज रक्षा बंधन को भौतिक में भी और आध्यात्म में भी घटा करके कुछ निर्देशन दिए। इसे कबीर साहब ने बीजक में एक हिंडोला प्रकरण में कहा है, कभों को ऊंचे कभों के नीचे स्वर्ग भूत लव जाए, अति भ्रमित भरम हिंडोलवा नेक नहीं ठहरा। यथार्थ में ये मन रूपी हिंडोला झूला पूरे जीवन झुलाता और ऊंची नीची योनियों में भटकाता, ऊंचे नीचे कर्म संस्कारों में भटकाता, ऊंचे नीचे विचारों में भटकाता। निश्चित अगर हम सच्चे आत्मा के पथिक हैं, परमात्मा के पथिक हैं, धर्म के पथिक हैं, भक्ति के पथिक हैं, तो निश्चित है आत्म भाव के अनुरूप जीवन बनाना शुरू कर दें तो हम इस हिंडोला भरम हिंडोला में नहीं भटकेंगे और सच्चे भक्ति पथ पर चलेंगे। और इसीलिए कहा, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, लेकिन भक्ति धन के मुकाबले दुनिया में कोई धन नहीं हो सकता। दूसरी बात जो बहुत मैन है, वर्तमान समय को हम बड़ी प्रसन्नता में काटें, इस बात को गहराई से समझें। कल का कोई भरोसा नहीं, जिसे कहा है टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता। कबीर साहब ने जैसे कहा, वर्तमान को बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव भाई। हमारा भूत कैसा भी हो कोई बात नहीं, भविष्य कैसा भी हो कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान जब सुंदर होगा तो भविष्य भी सुंदर होगा और भूत भी सुंदर होगा, दोनों सुंदर हो जाएंगे। तो वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए वर्तमान में हम प्रसन्न रहना सीखें, और प्रसन्न तभी रहेंगे जब हमारे पास अच्छे विचार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे। तो इसलिए अंतिम बात कह कर के बात बंद करते, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पर घिसने के बाद। हिना कहते हैं मेहंदी को, मेहंदी अगर पत्थर पर न घिसी जाए तो उसका वास्तविक रंग लाल नहीं होगा। इसी तरीके से हर कठिनाई, डिफ़िकल्टीज मेक्स मैन, कठिनाइयाँ आदमी को बनाते हैं। किसी भी कठिनाई में हम घबराएं नहीं, केवल साहस और शौर्य के साथ लगे रहें और प्रसन्नता से अपने विवेक विचार से लगे रहें, डटे रहें और कमर कसे रहें,
कि हम सच्चे पथ के राही हैं, कह सकते दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। बोलो सद्गुरुदेव की। अगले रविवार को सत्संग होगा, सभी लोगों को बता दें।